काम तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन यही काम टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के करें तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। हम समय और पैसे दोनों की बचत कर पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेके आई हूँ गजब के टिप्स एंड हैक्स जो आपकी लाइफ को बेहद ईज़ी बनाएंगे, समय पैसा दोनों की बचत कर पाएंगे। क्या है मेरा नेल पेंट को लेके। नेल पेंट लगाना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जब ये 1-2 दिन बाद पुरानी हो जाती है ना, आधी उतर जाती है, आधी रह जाती है, तब बड़ी ख़राब लगती है। तो हमें या तो साड़ी की मैचिंग की लगानी हो नेल पेंट, या फिर कहीं फंक्शन प्रोग्राम में जाना है तब हमें लगाना हो, या घर में लगानी हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है। उस सिचुएशन में क्या करें कि हम आसानी से नेल पेंट उतार सकें अपनी। तो परफ्यूम तो हर घर में मिल ही जाती है। तो परफ्यूम को लेना है कॉटन पर थोड़ा सा, ठीक है। कॉटन पर लेना है परफ्यूम को, और फिर इस पर हल्के से आपको रखना है कुछ सेकंड के लिए, 5 से 6 सेकंड के लिए रखेंगे ना, फिर हल्के हल्के प्रेस करना। तो जो नेल पेंट है ना, पूरी तरह से छूट जाएगी। टाइम लगेगा 1-2 बार में। मुझे भी इस ट्रिक पर पहले ट्रस्ट नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब मैंने करके देखा ना, तो देखो जितनी भी नेल पेंट थी 1 या 2 बार में पूरी तरह के आ गई, कॉटन वाइट से मैरून हो गई है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे जुगाड़ लगा के ना, जिन ट्रिक को हम पता नहीं, मुझे नहीं ट्रस्ट नहीं होता था पहले इस पर मैंने करके देखा तो ये हुआ। तो सच में मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप करके देखना। पसंद आई हो तो एक लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें पता हो ना, तो अपनी रूटीन की लाइफ में हम काफ़ी ईजी बना सकते हैं अपनी चीज़ों को। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। तो जितने भी नेल्स पेंट लगी हुई थी मेरे नेल्स पर, मैंने सारी इसी तरीके से क्लीन कर लिया। तो जब भी अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है तो इस ट्रिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना यूज़फुल आइडिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो एक लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरा वीडियो देखा के किस गाँव शहर से देख रहे हो। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया तवे को लेके। तवा देखा होगा लोहे के तवे का, ऐसा हाल हो जाता है सूखने के बाद, धुलने और सूखने के बाद इस तरीके से जंग सी लग जाती है। तो ये दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आप एक छोटा सा काम करेंगे। करना क्या है, जब भी वॉश करें ना तवे को, धुले, तो उसको सीधा ऐसे ही ना रखें धुल के। करना क्या है, तो जैसे हमने धो लिया, अब इसको पहले पोंछ लें कपड़े से। पोंछने के बाद इसमें फिर लेना है आपको, पानी ना रहे उस पर, तो फिर लेना 1 या 2 बूंद, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बूंद कोई भी कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल हो या जो आप यूज़ करते हैं वो कुकिंग ऑयल, 1-2 बूंद लेके इस पर अच्छे से मल देना है, रब करके रख देना। अब इस तवे को इस तरीके से रखे होगे ना, तो जैसा आपने रखा है वो वैसा ही रहेगा। इस पर ना जंग लगेगी, ना इसका चेंज होगा, ना बार बार आपको वॉश करना पड़ेगा। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। तो एक लाइक ज़रूर से करना। देख लेते हैं नेक्स्ट आइडिया क्या है को लेके। इस तरह की कांच की जो बर्नी होती हैं, अचार की, ऐसे सामान रहता है। अक्सर हमने जैसे कहीं बाहर जा रहे हो और कांच की बोतल हमें रखनी हो, कैरी करनी हो अपने साथ, तो उनका डर रहता है उसके सबसे ज़्यादा टूटने का, कि टूटने फूटने का डर रहता है, और फैलने का भी रहता है। अगर एक साथ पॉलीथिन में हम इन्हें रखते हैं तो दोनों आपस में टकरा करके टूट भी सकती हैं और सामान भी बिखर जाएगा। तो ऐसा आपको क्या करना है, लेनी है इस तरह की पॉलीथिन, तो पहले एक डब्बे को रख देना है। इस तरह आपको नहीं रखने हैं दोनों डब्बे एक साथ, वरना टूटने का भी डर रहेगा और सामान भी फैल सकता है। तो पहले एक डब्बा रख दें पॉलीथिन में, फिर थोड़ा हल्का सा एक बल दे के आप उसमें फिर दूसरा डब्बा इस तरह रखेंगे, फिर ऊपर से लगा दें नॉट। तो आपके दोनों डब्बे हैं वो आसानी से कैरी हो जाएंगे। चाहे उसमें अचार हो, कोई भी लिक्विड चीज़ हो, वो ले जा सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं। आपकी बर्नी है जो टूटेंगी भी नहीं, जो कांच की बोतल है, और आपका सामान भी वेस्ट नहीं होगा। आई होप आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट आइडिया। पॉलीथीन के इतने सारे यूजेज हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतने तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा चकला बेलन को लेके। चकला बेलन भी हम जब भी खाना बनाएं बार बार हम धो नहीं सकते हैं, लेकिन रात को तो परेशानी अक्सर रहती है कि रात को छिपकली, कॉकरोच रात में सबसे ज़्यादा निकलते हैं, और बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। तो अक्सर निकल के रेंग के चले भी जाएँ इनके ऊपर से, तो हमें तो पता नहीं, और ना ही हम बार बार इन्हें वॉश करते हैं। तो आप रात को तो अक्सर चकला बेलन है वो पॉलीथिन में बांध करके ही रखें, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी है। जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, इनकी क्लीनिंग पर हम लोगों का ध्यान कम ही जाता है। तो धीमे धीमे करके सब बच्चे हों बड़े हों, कई बार बच्चे है ना, वैसे टच भी करते हैं सब लोग तो भी गंदा हो जाता है, और बच्चे कई बार कलर वगैरह से भी कर देते, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। और इसको क्लीन करने के लिए मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसके लिए आपको लेना है अभी वैसलीन, थोड़ी सी मैंने रफ टैप टैप करके लगा दी है पूरी स्विच बोर्ड पर। अब आपको लेनी है कॉटन। कॉटन से जैसे रगड़ोगे ना हल्के हल्के, तो जितनी भी कालापन है, मैल है, गंदगी है, दाग धब्बे हैं, किसी भी चीज़ के निशान है ना, चिकनी होती है वैसलीन, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है।
तो फटाक से छूट जाए कॉटन की हेल्प से, तो कितनी गंदगी निकल के आई। देखो कॉटन वाइट से एकदम से ब्लैक हो चुकी है। तो इस तरीके से छोटे छोटे काम करके ना आप कभी ज़्यादा नहीं तो महीने 2 महीने जब लगे आपको बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा, तो इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा टेप को लेके। टेप को ढूंढना ना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि काम करना अपनी जगह और टेप को इस तरीके से ढूंढते रहो। काम करने में टाइम कम लगता है और टेप का जो माउथ पार्ट है ना, किनारा ढूंढने में, छोर ढूंढने में घंटों निकल जाते हैं और बड़ी इरिटेशन हो जाती है कभी कभी। तो अगर हमारे पास टेप कटर नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या करें आपको, जब मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ जब से इस ट्रिक का पता चला है मुझे, क्योंकि हमें भी ट्रिक पता नहीं होता, हम भी देखते हैं तभी तो हमें पता चलता है। तो इस तरीके से क्या करना है, जब भी आप यूज करें, कोई काम करें अपना, आगे से अपनी फैमिली में बच्चों सबको बता देंगे तो ये आदत हो जाएगी और सब लोग इसी तरह से रखेंगे। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसमें ब्लैक वाले में अच्छे से क्लियर दिखेगा। टेप का किनारा लेना है, जब भी काम करें तो इस तरीके से इसको रखना है आपको। टेप के किनारे को फोल्ड कर देना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, जैसे आपका उसका माउथ पार्ट है उसी तरीके से फोल्ड करके रख देंगे ना, तो जब भी आपको इस्तेमाल करना होगा फटाक से आपका हाथ इसी जगह पर जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आसानी से आप टेप का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको पता हो, घर में फैमिली मेम्बर्स को पता होगा, तो इसी तरीके से इस्तेमाल करने के बाद टेप को रखेंगे ना, आगे से माउथ पार्ट को मोड़ देना। आइडिया है हमारा चादर बिछाने को लेके। चादर बिछाना कई तरीके से हम करते हैं, लेकिन बिछाते हैं ना, छोटे बच्चे हो ना घर में, क्योंकि अगर चादर सिकुड़ी हुई है, चादर बिल्कुल उखड़ पुखड़ हो रही है तो कमरा पूरी मैसी लगता है, और छोटे बच्चे हो जब तो बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। तो आपको इसको अच्छे तरीके से बिछाने का एक तरीका है कि आपको पहले इसको नीचे खिसकाना है, जो सिरहाना होता है ना वहाँ से अच्छे से दबा देना है। फिर जो हमारे चारों कोने होते हैं ना चादर के, उनमें आपको गांठ लगानी है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से गांठ लग जाएगी तो चादर चारों तरफ से फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी साइड से। तो हमने सिरहाने की तरफ से दबा दिया, चारों कोनों को गांठ लगा लगा के ऐसे दिखा देंगे। अब जो साइड की होती है इसको दबाने के लिए हमें लेंगे, क्योंकि साइड से निकलेगी, पंखा चलता है, कई बार पंखे भी चलते हैं, बच्चे भी चलते हैं बेड के ऊपर, तो बहुत ही जल्दी निकल जाती है। तो हम ऐसे फिक्स करेंगे कि बच्चे खूब कूदें उछलें, तब भी हमारी चादर है, बेड शीट है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो आपको लेनी कंघी, उसे डाल देना सॉक्स में, क्योंकि कंघी के दांते ना कई बार नुकीले होते हैं, हमारे नेल्स में भी दर्द होने लगता है, और डालते हैं तो हमारी चादर के फटने का भी डर रहता है, और इससे बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो जाती है चादर कंघी की हेल्प से। तो अब इस तरीके से साइड से आप है ना, चारों साइड रह गई, उससे 3 साइड रह गई। सिरहाना हमारा दब चुका है, चारों कोने हमारे दब चुके हैं, 3 साइड रहेंगी, इनको अच्छे से इसी तरीके से फिक्स कर देना है। तो इतनी बढ़िया तरीके से ये फिक्स होगी कि चाहे बच्चे उछलेंगे कूदेंगे ना, तब भी हमारी बेडशीट है वो साइड से नहीं निकलेगी। और क्योंकि चादर अगर ख़राब है, सिकुड़ रही है, उखड़ पुखड़ हो रही है, एक तरफ से निकली हुई है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। मुझे तो इतना गंदा लगता है, मतलब कमरा चाहे अपनी जगह पे चीज़ें हों ना हों, लेकिन चादर सबसे पहले ज़रूरी है। ये ठीक होगी तो हमारा कमरा एकदम से अच्छा लगता है। तो इस तरीके से करोगे, सिरहाना दबाओ, चारों कोने दबाओ, इस तरीके से कंघी की हेल्प से करेंगे तो आपकी बेडशीट इतनी अच्छी तरीके से फिक्स होगी, चाहे पंखा भी चलेगा, सब लोग बैठेंगे भी, उछल कूद मचाएंगे तो भी वो बेडशीट हमारी नहीं ख़राब होगी। बहुत ही यूजफुल आइडिया, आपको आई हो पसंद आया होगा। तो ये थे मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो दुनिया के किस गाँव शहर से देख रहे हो ये भी मेरे साथ शेयर करना। ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।